ओके। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंपैरेटिव कम सुपरलेटिव। कंपैरेटिव कम सुपरलेटिव है क्या? ये कंपैरेटिव भी है और सुपरलेटिव भी है, इसीलिए इसको कंपैरेटिव कम सुपरलेटिव कहते हैं। दोनों के बारे में क्विकली थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपैरेटिव क्या होता है कि जब हम किन्हीं दो की तुलना कर रहे होते हैं आपस में, किन्हीं दो व्यक्तियों की, वस्तुओं की, क्रियाओं की, किसी भी दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना कर रहे होते हैं आपस में, तो कंपैरेटिव डिग्री होता है। हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं। इसके पहले या तो मोर लगाते हैं या फिर लास्ट में ई आर लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं। ठीक है। सुपरलेटिव क्या होता है कि सुपरलेटिव में हम किसी की किसी से तुलना नहीं कर रहे होते, हम किसी को सबसे बेहतर बता रहे होते हैं, या तो उसके गुण को सबसे ज्यादा बता रहे होते हैं या फिर उसके दोष को सबसे ज्यादा बता रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव कम सुपरलेटिव वो चीज है जिसमें हम तुलना भी कर रहे होते हैं, लेकिन तुलना दो के बीच में नहीं कर रहे होते हैं। तुलना हम किसी एक नाउन की एक से ज्यादा नाउन से कर रहे होते हैं, या फिर किसी एक प्रोनाउन की एक से ज्यादा नाउन से के साथ कर रहे होते हैं। किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब हम एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ करते हैं तो वो कंपैरेटिव कम सुपरलेटिव होता है। ठीक है। कुछ नियम है इसके। देखिए, इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे सेंटेंस अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं कि आपको सुपरलेटिव का एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि उसको कंपैरेटिव सेंटेंस में बदलिए, या फिर आपको ऐसे ही कोई कंपैरेटिव का वाक्य दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि सुपरलेटिव में बदलिए। तो इसलिए कंपैरेटिव कम सुपरलेटिव का ज्ञान होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। सबसे पहला चीज ये है, सबसे पहला रूल जो हमारा है कंपैरेटिव कम सुपरलेटिव बनाने का, वो है ऑल अदर, एनी अदर और द अदर्स का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे। ठीक है। कुछ सेंटेंस लेकर के समझते हैं पहले कैसे कंपैरेटिव कब होगा और सुपरलेटिव कब होगा। हिंदी वाले वाक्यों में तो आपको इतनी चीज तो आइडिया लग ही गया होगा कि जिसमें भी ऐसे शब्द आते हैं उनमें अन्य सभी प्लस संज्ञाओं से, अन्य किसी प्लस संज्ञाओं से, औरों से, ऐसे शब्द आएंगे ही आएंगे कंपैरेटिव कम सुपरलेटिव वाले वाक्यों में। एक चीज ये भी ध्यान देनी है कि जब ऑल अदर की जब बात हम करते हैं तो नाउन हमेशा प्लूरल नंबर का होता है। ऑल अदर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। एनी अदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है। द अदर और द अदर्स दोनों का प्रयोग होता है। इनके बारे में मैं अभी बता रहा हूं आपको कैसे क्या करना होता है। सेंटेंस लेकर के समझते हैं। सपोज कि आपसे कहा गया कि राकेश अन्य सभी लड़कों से ज्यादा मेधावी है। राकेश अन्य सभी लड़कों से ज्यादा मेधावी है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि राकेश इज मोर ब्रिलियंट देन ऑल अदर बॉयज। क्या लिखना है हमको? ऑल अदर बॉयज, अन्य सभी लड़कों से ज्यादा मेधावी है। अब जरा इस सेंटेंस को पढ़िए कि राकेश सभी लड़कों से ज्यादा मेधावी है। सभी लड़कों से ज्यादा मेधावी होने का मतलब क्या कि वो सबसे ज्यादा मेधावी है। सुपरलेटिव डिग्री हो गई है तो हुई ना। यहां पे लिखा हुआ है कि राकेश अन्य सभी लड़कों से ज्यादा मेधावी है। हम जब अन्य सभी बोलते हैं तो हम जितने भी लड़के हैं जो प्लूरल नंबर वाले, उन सभी को एक यूनिट में बांध दे रहे हैं और उस यूनिट की तुलना हम राकेश के साथ कर रहे हैं कि सारे के सारे जो भी लड़के हैं, जो लड़कों का समूह है, राकेश उस लड़कों के समूह से ज्यादा बेटर है, ज्यादा मेधावी है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि राकेश सभी लड़कों से ज्यादा मेधावी है, तो सभी लड़कों को हमने किसी एक यूनिट में नहीं बांधा, ये सारे के सारे प्लूरल नंबर हैं और राकेश उन सब में सबसे बेहतर है। ठीक है। इसलिए जब भी सभी लड़कों वाली जब बात आ जाती है, जब ऑल बॉयज हम लिखते हैं, जब अदर हम नहीं लगाते, तो वो सिर्फ केवल सुपरलेटिव में ही हो सकता है, कंपैरेटिव में ऐसा नहीं होता। ठीक है। राकेश सभी लड़कों से ज्यादा मेधावी है, तो राकेश इज द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय, या तो हम सिंपली लिख सकते हैं, या फिर राकेश इज द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ ऑल बॉयज, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। ऑल बॉयज बिना अदर के सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में ही आ सकता है, ऑल प्लस नाउन। ठीक है। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बना रहे होते हैं तो अगर ऑल आया है तो उसके साथ हमको अदर का यूज करना ही करना है। अगर एनी आया है तो एनी के साथ भी हमको अदर का यूज करना ही करना है, वरना सेंटेंस
गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। जब भी हम कंपैरेटिव बना रहे हों और कंपैरेटिव में ऑल या फिर एनी शब्द आया है तो उसके बाद अदर लगाना बिल्कुल नेसेसरी है। उसी तरीके से दूसरा जो सेंटेंस है कि राधिका अन्य किसी लड़की से ज्यादा भावुक है, तो अन्य किसी लड़की से ज्यादा भावुक है तभी ये कंपैरेटिव डिग्री में होगा। अगर हम ये कह देते हैं कि राधिका किसी लड़की से ज्यादा भावुक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि राधिका सबसे ज्यादा भावुक है। तो इसके लिए हमको द मोस्ट इमोशनल गर्ल लिखना पड़ेगा कि सबसे भावुक लड़की है। किसी लड़की से ज्यादा भावुक है या फिर सबसे ज्यादा भावुक लड़की है, बात तो एक ही है। लेकिन जब हम अन्य किसी लड़की से की बात करते हैं तो जितनी भी अन्य लड़कियां हैं उन सभी को हम एक यूनिट में बांध करके और उसके बाद उसकी तुलना हम कर रहे हैं राधिका के साथ, कि राधिका जितनी भी और लड़कियों का समूह है उस समूह से ज्यादा भावुक है। ठीक है, ये हो गई कंपैरेटिव कम सुपरलेटिव वाली बात। तो दिमाग में रखने वाली बात बस इतनी सी ही है कि जब भी सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में आपको दिखाई दे, जब भी मोर अगर लगा हुआ दिखाई देता है, उसके बाद अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ दिखाई देता है, या फिर कंपैरेटिव डिग्री यानी कि लास्ट में ER लगा करके उसके बाद देन लगा हुआ दिखाई देता है, सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात यही है कि जब भी आपको एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दिखाई देगी तो उसके बाद अगर ऑल शब्द आ जाए चाहे एनी शब्द आ जाए तो हमको अदर का यूज करना ही करना है उसके साथ। ठीक है, ठीक है। सुपरलेटिव में नहीं कर सकते। सुपरलेटिव में अगर हम अदर का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव सबसे बेहतर बताता है, तो उसमें तो किसी के साथ तुलना करने की कोई बात ही पैदा नहीं होती है। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भगवत गीता किसी अन्य पुस्तक से अधिक पवित्र है। किसी अन्य पुस्तक से, अन्य शब्द आना कंपलसरी है जब हम तुलना कर रहे हैं, तो यानी कि ये अदर वर्ड इंग्लिश में आना ही आना चाहिए। भगवत गीता इज हॉलियर देन एनी अदर बुक। हम हॉलियर देन एनी बुक नहीं लिख सकते, बिना अदर के हम इस सेंटेंस को नहीं लिख सकते। अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका सेंस सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा और उसके लिए हमको द हॉलिएस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। हम द इज हॉलियर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो भगवत गीता किसी अन्य पुस्तक से अधिक पवित्र है। भगवत गीता इज हॉलियर देन एनी अदर बुक। यह हीरा औरों से अधिक चमकीला है। अब द अदर्स और द अदर बिना यस के वाला कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे इसमें। यह हीरा औरों से अधिक चमकीला है। ये चमकीला तो है हीरा, लेकिन बाकी जितने भी हीरे हैं उनसे अधिक चमकीला है। औरों की तुलना कर रहे हैं हम सारे के सारे हीरो की एक हीरे से। ठीक है, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज द ब्राइटेस्ट डायमंड। ठीक है, या फिर दिस डायमंड इज द ब्राइटेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस को। लेकिन औरों से शब्द आ गया तो हमने अदर्स लिखना ही लिखना है कि दिस डायमंड इज ब्राइटर देन दी अदर्स। सिर्फ बिना यस लगा करके सिर्फ द अदर का प्रयोग कब करेंगे हम? अगर यही सेंटेंस ऐसे होता कि यह हीरा दूसरे से अधिक चमकीला है, कि यह हीरा दूसरे से अधिक चमकीला है, तब हम लिखते कि दिस डायमंड इज ब्राइटर देन द अदर। ठीक है, द अदर का मतलब दूसरा और द अदर्स यानी कि और जो भी अन्य कितने जितने भी हैं। द अदर कहने का मतलब इसको छोड़ करके जो अगला वाला है वो, द अदर्स कहने का मतलब इसको छोड़ करके बाकी जितने हैं सारे के सारे। ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद एल्स का यूज आ जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब भी तुलना हम कंपैरिजन अपना जब कर रहे हैं तो उसकी तुलना अगर हम एवरीबॉडी से कर रहे हैं, एवरीथिंग से, एनीवन से, एनीथिंग से अगर कर रहे हैं तो उसमें इल्स का लगाया जाना इनके बाद बिल्कुल नेसेसरी है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो सेंस क्या हो जाएगा समझते हैं। लिखा हुआ है कि यह छोटा बच्चा हर किसी से अधिक फुर्तीला है। यह छोटा बच्चा हर किसी से अधिक फुर्तीला है। क्या लगता है क्या सेंस है इस सेंटेंस का? यह लड़का, यह छोटा बच्चा सबसे ज्यादा फुर्तीला है, यही तो सेंस है सेंटेंस का। सुपरलेटिव वाला तो सेंस आ ही रहा है ना इसमें कि यह लड़का हर किसी से अधिक फुर्तीला है या फिर यह लड़का सबसे अधिक फुर्तीला है। ठीक है, जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसको तो दिस लिटिल चाइल्ड इज स्प्रायर देन एवरीबॉडी या फिर एवरीवन एल्स। एल्स का प्रयोग क्यों करना है?
इज को अगर हम हटा देते हैं, सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे, दिस लिटिल चाइल्ड इज स्प्रायर देन एवरीबॉडी। स्प्रायर देन एवरीबॉडी यानी कि हर किसी से अधिक फुर्तीला है। चलो, तो अगर सिर्फ हम एवरीबॉडी का प्रयोग करते हैं, इज नहीं लगाएंगे, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लिख सकते हम इस सेंटेंस को। हमको लिखना पड़ेगा कि दिस चाइल्ड इज द स्प्राइएस्ट। हमें लिखना पड़ेगा कि दिस लिटिल चाइल्ड इज द स्प्राइएस्ट। अगर हमको कंपैरिजन दर्शानी है, एवरीबॉडी अगर हमको लिखना है, तो उसके साथ हमको इल्स का लिखना बिल्कुल कंपलसरी है। नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वैसे ही और भी देखते हैं एग्जाम्पल कि शहद किसी और चीज से अधिक मीठा है। शहद किसी और चीज से अधिक मीठा है। हनी इज स्वीटर देन एनीथिंग एल्स। सिर्फ एनीथिंग नहीं लिख सकते, एनीथिंग के बाद एल्स लिखना बिल्कुल जरूरी है। ये एग्जाम्पल देखते हैं कि लता और किसी से अधिक चालाक है। लता और किसी से अधिक चालाक है, तो लता इज क्लेवरर देन एनी बॉडी या फिर एनी वन एल्स। एल्स लिखना ही लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे सेंटेंस गलत। ठीक है। तीसरा द रेस्ट और द रेस्ट ऑफ द का यूज है, तो इसके बारे में जाना था हमने। ये लगभग सबको समझ में भी आया है आईएएस कि जब भी सेंटेंस में बाकियों या बाकी प्लस संज्ञाओं से की बात आती है, तो उसके लिए हम द रेस्ट या द रेस्ट ऑफ द का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी बाकी भाषाओं से अधिक सरल है, तो इंग्लिश इज ईजियर देन द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, देन द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस। जिस हिस्से में बाकी सारी की सारी भाषाएं आती हैं, उससे अंग्रेजी ज्यादा बेटर है। एक यूनिट बना करके कंपैरिजन कर रहे हैं।